साथियों, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 200 सीटों का एक ताजा तरीन बेहतरीन ओपिनियन पोल आ चुका है। और इस ओपिनियन पोल में आज जानेंगे समझेंगे कि राजस्थान की जनता क्या महंगाई पर, क्या बेरोजगारी पर, क्या अन्य मुद्दों पर इस बार सत्ता परिवर्तन करना चाहती है या फिर जो सरकार है उसको ही रिटर्न करने वाली है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान में कुल मिलाकर 200 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर जो लड़ाई है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अन्य जो भी चुनाव लड़ रहा है राजस्थान में वो अपनी हैसियत और अपनी इज्जत बचाने के लिए भी चुनाव लड़ रहा है। तो अगर आप राजस्थान के होंगे तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं जिलावार तरीके से। देखिए, जयपुर काफी मशहूर इलाका है और जयपुर के बारे में आपको परिचय देना कोई यहाँ पर मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि जयपुर पूरे दुनिया में क्यों मशहूर है आप सभी को पता है। तो जयपुर जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 में से यहाँ पर आप देख सकते हो 4 विधानसभा की सीटें, 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में, 3 सीटें बीजेपी के खाते में, अन्य के खाते में 1 सीटें जा रही है। तो अगर आप जयपुर के होंगे तो अपना राय दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे जिले की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हो जयपुर ग्रामीण। अब ये ग्रामीण एरिया है जिसमें 7 सीटें हैं और 7 में से 3 सीटें कांग्रेस को, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे जिले की तरफ। कोटलपतली बहरोड 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है कोटपुतली बहरोड में। अब आगे बढ़ते हैं दुद्दू की तरफ। 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं खैरातल तिजार की तरफ। 3 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 2, भाजपा के खाते में 1, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अलवर की तरफ। अलवर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। अगर आप अलवर के होंगे तो आपको जो राजनीति होगी अलवर की पता होगी। अब यहाँ पर इलाका कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि अलवर में 5 सीटें भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो आप आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो जोधपुर 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 2 कांग्रेस को जाने का अनुमान है, जबकि 1 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी को मिलने का अनुमान है। अन्य का कोई खाता नहीं खुलता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जोधपुर ग्रामीण की तरफ। 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 4 यहाँ पर कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 3, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे जिले की तरफ, फलौदी की तरफ। फलौदी बहुत मशहूर इलाका है, आप सभी को पता है क्यों मशहूर है। और 1 सीट यहाँ पर है और 1 कांग्रेस खाता नहीं खुल रहा है, जबकि भाजपा का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। तो अगर आप फलौदी के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नीम का थाना का तरफ। 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से 2 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 अन्य के खाते में जाने का यहाँ पर नीम का थाना में अनुमान है। अगर आप इस जिले के होंगे तो अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देख सकते हो सीकर 5 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस को, जबकि 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी को। अन्य का कोई खाता सीकर में खुलने का अनुमान नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो झुंझुनू में 5 सीटें हैं और 5 में से 3 सीटें कांग्रेस को, जबकि यहाँ पर भाजपा को 2, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। आप हमारे जितने भी साथी होंगे नागौर को देख सकते हो, 6 सीटों वाला जिला है और काफ़ी छोटा जिला है। यहाँ पर 6 में से 4 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 2, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डीडीवान कुचागामान 4 विधानसभा की सीटें इस जिले में, 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अगर आप इस जिले के रहने वाले होंगे तो अपना राय दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अजमेर काफ़ी प्रसिद्ध इलाका है पूरे दुनिया में। अगर आप अजमेर के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। तो अजमेर के हमारे जितने भी साथी होंगे उनको पता होगा कि आपके जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 3 कांग्रेस को जाने का अनुमान है, जबकि 2 बीजेपी को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं व्यारा 3 विधानसभा की सीटें हैं, 1 कांग्रेस, 2 बीजेपी, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब आगे देखिए केकड़ी में 1 सीटें हैं और 1 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। टोंक में 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर मुकाबला आपको बराबरी का देखने को मिल सकता है। मसला यह है कि 4 सीटें में से 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। बीकानेर
7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से यहाँ पर मुकाबला आपको लड़ाई वाला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बैलेंस मुकाबला नहीं है, यहाँ पर कोई बढ़ सकता है तो कोई घट सकता है। अब यहाँ पर 7 में से 3 कांग्रेस, बीजेपी 4, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अनूपगढ़। अनूपगढ़ की जो राजनीति है, एक विधानसभा सीट की है और एक इस जिले में एक एक सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि पिछली बार भी यहाँ पर लड़ाई काफी दिलचस्प हुआ था। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हनुमानगढ़ 5 विधानसभा वाला इलाका है और यहाँ पर कांग्रेस को 3, जबकि भाजपा को 2, अन्य का यहाँ पर भी कोई खाता नहीं खुलने वाला है। तो हमारे जितने भी हनुमानगढ़ के साथी होंगे, राजस्थान के होंगे, तो अपने जिले के बारे में जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चूरू की तरफ 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 में से 4 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर भाजपा को 2 और अन्य का कोई खाता चूरू में नहीं खुल रहा है। तो चूरू की जो राजनीति है वो सियासत बड़ा जबरदस्त है। इस जिले की सियासत यहाँ पर आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत वाली भाईचारा है। यहाँ पर अंत समय में यहाँ पर माहौल बदलता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भरतपुर में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, क्योंकि राजस्थान में जो वर्तमान सरकार है अभी पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रही है। तो भरतपुर के आसपास का जो एरिया है, काफी गुस्सा है जनता यहाँ पर कि आप पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रहे हो और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं डींग। 3 विधानसभा की सीटें हैं, एक यहाँ पर कांग्रेस, 2 बीजेपी, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। हमारे जितने भी साथी, धौलपुर बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें आती है। धौलपुर काफ़ी मशहूर है पूरे भारत और पूरी दुनिया में। अब क्यों मशहूर है, हमारे जितने भी साथी धौलपुर के होंगे बताइएगा इस बात को जरूर। 1 सीटें हैं यहाँ पर, 1 सीटें कांग्रेस को, 2 बीजेपी को, 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब धौलपुर से आगे बढ़ते हैं दूसरे जिले की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर करौली में 4 विधानसभा की सीटें हैं और करौली की जो सियासत है वो काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर यहाँ की जो जनता है वो जब वोट करने निकलती है तो महंगाई को देखती है, बेरोजगारी को देखती है और पिछले 5 साल में जो वर्तमान सरकार है उसकी कारोबार को देखती है, फिर वो अपना फैसला करती है। तो यहाँ पर अनुमान बताया जा रहा है कि मुकाबला यहाँ पर बराबरी का 2-2 सीटों पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। सवाई माधोपुर 2 सीटें हैं और 2 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। भाजपा और अन्य दलों का सुपड़ा आराम से साफ हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो श्रीगंगानगर, यहाँ पर 5 सीटें हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। 5 में से 2 कांग्रेस को और यहाँ पर भाजपा बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। 3 सीटें भाजपा के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है श्रीगंगानगर में। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। यहाँ पर गंगापुर 2 सीटें का इलाका है, 2 के 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि एक जिला बताना पड़ता है। दौसा भी मशहूर इलाका है और 5 सीटें हैं इस जिले में। इस जिले की 5 सीटों में से 2 कांग्रेस और 3 बीजेपी। भाजपा को यहाँ पर बढ़त है दौसा में। हमारे जितने भी जानकार होंगे सियासत वाले, उनको पता होगा दौसा में भाजपा को क्यों बढ़त है। अब आगे बढ़ते हैं। कोटा भी काफ़ी मशहूर इलाका है पूरे भारत और दुनिया में, क्योंकि कोटा का इलाका, हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो पढ़ने लिखने वाले साथी हैं, उनको पता होगा कोटा कितना होता है। तो कोटा में 6 सीटें हैं और इस बार कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि वहीं पर 2 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस का या अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। अब कोटा से आगे बढ़ते हैं दूसरे जिले की तरफ। यहाँ पर बूंदी में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 1 सीटें जाने का अनुमान है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को 2, अन्य का कोई खाता बूंदी में नहीं खुलने वाला। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर 12 की तरफ। 12 में 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर मुकाबला आपको बराबरी को देखने को मिल सकता है, 1-1 मुकाबला देखने को मिल सकता है, 2 कांग्रेस 2 बीजेपी। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। झालवाड़ा 4 विधानसभा का सीट है और 1 यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी 2 और 1 अन्य, यानी यहाँ पर जो भी अन्य में लड़ रहा है काफ़ी शानदार चुनाव लड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ भी काफ़ी मशहूर इलाका है और यहाँ के जितने भी साथी होंगे उनको ये बात पता होगी कि जो उनका जिला है 5 सीटों वाला जिला है, उसमें 3 कांग्रेस और 2 बीजेपी का मिलने का अनुमान है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ सियासत में काफ़ी मजबूत रहा है हर जगह। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रतापगढ़ में 2 सीटें हैं। राजस्थान वाला प्रतापगढ़, आप यूपी वाला प्रतापगढ़ में समझ लीजिएगा। 2 सीटें हैं प्रतापगढ़ में, 2 के 2 यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है। अब आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। उदयपुर यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों वाला इलाका है। 6 में से 4 कांग्रेस को, 2 बीजेपी को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। सलम्बूर, यहाँ पर 2 सीटें हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है सलम्बूर में, जबकि भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है।
यहाँ पर इस जिले में। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। यहाँ पर डूंगरपुर, यहाँ पर डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीट है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है इस जिले में। अब आगे बढ़ते हैं अगली जिले की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो बसवाड़ा 5 विधानसभा सीटों वाला इलाका है, और जो सियासत है यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस को, 2 बीजेपी को, अन्य का कोई खाता बसवाड़ा में नहीं खुल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। राजसामंद काफ़ी मशहूर इलाका है और काफ़ी मजबूती के साथ ये जिला में सियासत करते हैं। अब 4 सीटों वाला जिला है राजसमंद। 4 में से 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को, अन्य का खाते में 1 सीटें जाने का अनुमान है। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। देखो भिलवाड़ा की तरफ 5 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 3, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कुल मिलाकर अगले जिले की तरफ। पाली में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आप देख सकते हो कांग्रेस को 2 सीटें और बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीटें जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं अगले जिले की तरफ। देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। बड़मेर, ये भी काफ़ी फेमस इलाका है और 5 सीटों वाला इलाका है। 5 सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी को 2, अन्य का कोई खाता बड़मेर में नहीं खुलने वाला है। अब हमारे जितने भी बड़मेर के साथी होंगे अपने राय दीजिएगा। अब यहाँ पर बोल तारा 2 विधानसभा की सीटें हैं और 2 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो जालौर में 3 सीटें हैं, 3 में से 2 कांग्रेस, 1 बीजेपी, बाकी अन्य का कोई खाता जालौर के इलाके में नहीं खुलने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हो आगे बढ़ते हैं, जो इलाका है संचौर 2 विधानसभा सीटों वाला इलाका है, कांग्रेस का सुपड़ा इस जिले में साफ हो रहा है, जबकि यहाँ पर भाजपा को 2, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है संचौर में। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। यहाँ पर सिरोही 3 विधानसभा की सीटें हैं और 1 कांग्रेस, 2 बीजेपी। अब सिरोही का इलाका क्यों मशहूर है, हमारे जितने भी साथी होंगे दूर दराज को बताइएगा कि सिरोही क्यों यहाँ पर मशहूर है पूरे दुनिया में। अब आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। जैसलमेर भी काफ़ी फेमस इलाका है और 2 सीटें इस इलाके में आती हैं, 1 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में, 1 बीजेपी के खाते में। तो जैसलमेर के जितने भी साथी होंगे अपना राय इसको लेकर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे शाहपुर के, वो बताइएगा कि आपके विधानसभा इलाके में 2 सीटें हैं और यहाँ पर 2 के 2 कांग्रेस जीत रही है, जबकि भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुल मिला के आगे बढ़ते हैं, हमारे जितने भी साथी हैं कुल मिला के 200 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर अगर जनता महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर और भाजपा की वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अगर जनता वोट करेगी तो क्या करेगी आप सभी को पता है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी पर वोट पड़ते हैं तो कांग्रेस को 105 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि वहीं पर दूसरे नंबर की वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है, 89 सीटें मिलने का अनुमान है भाजपा को, अन्य के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। यानी इस बार कांग्रेस में क्या कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है राजस्थान में, या फिर भारतीय जनता पार्टी रिटर्न करेगी, आप इसे कैसे देखते हो? क्या अगर आप राजस्थान के हो, क्या राजस्थान में महंगाई बेरोजगारी को लेकर काफ़ी माहौल बना हुआ है? क्या राजस्थान की वर्तमान सरकार पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है? क्या जनता का गुस्सा आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान भाजपा सरकार को झेलना पड़ेगा? आप इसे कैसे देखते हो? अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।